तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। तो आज हम बात करेंगे महाभारत की शुरुआत कैसे हुई। तो महाभारत की शुरुआत कृष्ण जी के जन्म के साथ ही हो गई थी। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि महाभारत में सिर्फ फैमिली पॉलिटिक्स और कौरव पांडव का युद्ध ही बताया गया है। दरअसल ऐसा असल में ऐसा नहीं है। तो चलो अपन सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो मथुरा के राजा थे उग्रसेन। तो उग्रसेन के दो बच्चे थे। एक थे देवकी जी और एक था कंस। तो कंस का सबको पता ही है। तो कंस स्टार्टिंग में इतना बुरा नहीं था, देवकी जी के साथ भाई बहन थे, अच्छे से रहते थे। जब वासुदेव और देवकी जी की शादी होती है तो एक आकाशवाणी होती है कि इनकी जो आठवीं संतान होगी वो ही कंस का अंत करेगी, मतलब वध करेगी। तो कंस बड़ा घबरा जाता है क्योंकि ये आकाशवाणी थी, ये देवताओं की वाणी थी जो कभी झूठ नहीं जा सकती है। तो वहीं वो तलवार निकाल लेता है दोनों को मारने के लिए। वो देखता है यार देवकी को और मैं वासुदेव को यहीं मार देता हूँ तो सारी टेंशन ही खत्म है। तो क्या होता है, वासुदेव जी कंस को समझाते हैं कि हमारी जो भी संतानें होगी हम वो तुम्हें सौंप देंगे। तो कंस मान जाता है और अपने सैनिकों को बोल के दोनों को कारागार में बंदी बना लेता है। तो फिर जैसे जैसे बच्चे होते हैं कंस एक एक करके सबको मारता रहता है, छोटे छोटे बिल्कुल नवजात बच्चों को वो कंस मार देता है। तो ऐसे करते करते वो 6 बच्चों को मार देता है। तो अब 7वां बच्चा होता है। तो विष्णु जी उस टाइम पे 7वें बच्चे को बचाते हैं और वासुदेव जी और देवकी जी को वो दर्शन देते हैं और उनको पूरा बताते हैं कि उनके पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं तो उसके कारण विष्णु जी इस वाली बार उनके जो आठवीं संतान है उसके रूप में अवतार लेंगे। तो फिर कृष्ण जी का जन्म होता है। तो जितने भी जेल में सैनिक होते हैं, जो गेट होते हैं जेल के, वो सब अपने आप खुल जाते हैं। और वासुदेव जी एक टोकरी में, नवजात होते हैं कृष्ण जी उस टाइम पे, बिल्कुल नवजात बच्चा होता है। तो उनको टोकरी में ले जाते हैं यमुना जी के रास्ते गोकुल तक। अब क्या होता है, उस टाइम पे बारिश हो जाती है, यमुना में तूफान आते हैं तेज तेज। पर जैसे ही यमुना जी का पानी कृष्ण जी के पैरों तक आता है तो अपने आप वो स्थिर हो जाता है, उससे ऊपर पानी नहीं आ पाता है। तो गोकुल में जब वासुदेव जी पहुंचते हैं तो वहाँ पर नंद बाबा और यशोदा जी के वहाँ जाते हैं। नवजात जो कृष्ण जी नवजात बच्चे के रूप में है उस टाइम पे, तो वहाँ उनको रखते हैं। और वहाँ से यशोदा जी की एक कन्या हुई थी, वही नवजात कन्या थी, तो उनको अपने साथ ले आते हैं। तो एक आकाशवाणी होती है उसी टाइम, जब वासुदेव जी वापस आ जाते हैं तो आकाशवाणी कंस को सुनाई देती है कि भाई जो आठवीं संतान है उसने जन्म ले लिया है और वो कंस का मौत का कारण बनेगी। तो कंस बड़ा डर जाता है। तो कंस उसी टाइम जेल में जाता है। देखो वैसे कंस काफ़ी मतलब ताकतवर राजा था, पर वो उस टाइम पर डरा हुआ था। तो वो वहाँ जेल में जाता है। अब वो क्या करता है, उस कन्या को उठा के फेंकता है, मार नहीं पाता है क्योंकि वो योग माया थी। तो जो योग माया है वो असल में दुर्गा जी, जो दुर्गा माता है उन्हीं का रूप थी। तो योग माया फिर उन कंस को बताती है कि तेरा अंत आ चुका है और तू कृष्ण जी के द्वारा ही मारा जाएगा, जो आठवीं संतान है उसी के द्वारा मारा जाएगा और वो संतान सुरक्षित है। तो कंस बड़ा यूं हो जाता है कि यार मैं तो सब बच्चों को मार दिया। तो योग माया उनको ये बताने ही आती है कि भाई तेरा अंत अब निकट है। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की स्टोरी। तो अब अगले पार्ट में अपन बात करेंगे कि वहाँ पांडव और कौरव भी बड़े हो रहे हैं। तो अपन अब बात करेंगे अगले पार्ट में कि कैसे भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं और कैसे पांडव और कौरव भी बड़े होते हैं। पहले वो बहुत प्रेम से रहते हैं, तो वो सारी अपन स्टोरी करेंगे पार्ट 3 में कवर। तो आप चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।